हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बेटा। जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ना एक्सरसाइज के साथ साथ जो उदाहरण के क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि क्वेश्चन बाहर से आए, बेटा बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, सब आपके उदाहरण के ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर देते हैं और आप लोगों की हाई डिमांड पे मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट कर दें, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले उदाहरण पर कह रहे हैं, अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती हैं। वह चरखी की सवारी करना और हुपला खेल खेलना चाहती हैं। प्रत्येक बार की सवारी, एक बार सवारी करेंगे ना तो उसे 13 रुपये देने पड़ते हैं और हुपला खेलने के लिए वो 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो पैसे आपके जेब में हैं 20 रुपये। ठीक है, तो चरखी खेलने के लिए तो 13 रुपये देने पड़ेंगे एक बार चरखी खेलोगे तो, और एक बार आप हुपला खेलोगे तो 4 रुपये देने पड़ते हैं। तो कितनी बार चरखी खेला, कितनी बार हुपला खेला वो हमें नहीं पता, तो उसकी चीज़ को हम मान लेते हैं। माना माना चरखी, पहले चरखी है ना बेटा, चरखी खेला कितनी बार, एक्स बार। हमने ये बोल दिया कि भैया चरखी जो खेल खेलता है वो एक्स बार खेलता है। ठीक है, तथा हुपला हुपला खेल कितनी बार खेलना चाहते हैं, हुपला खेल खेला कितनी बार, वाई बार। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको एक जनरल उदाहरण दूं, आपके पास टॉफ़ी है, जैसे बस ये एक टॉफ़ी है लॉलीपॉप, इस टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है और आपसे बोलूँ बेटा 4 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, एक टॉफ़ी की कीमत 2 है तो 4 से गुणा कर दो, आप बोलोगे भैया 8 रुपये होगी, है ना। सो देखो बेटा, अगर आपको मैं बताऊँ प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न के कंडीशन पे आ जाओ। प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है, एक ही समीकरण बनेगा, है ना। कुल जो धनराशि हमारे पास है वो कितनी, 20 रुपये है। हमने अगर आप चरखी खेलते हो ना तो आपको एक बार खेलने के 13 रुपये देने पड़ते, हमें पता नहीं कितनी बार हमने खेला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार खेलने के 13 रुपये, तो एक्स बार खेलने के कितना हो जाएगा, 13x प्लस, और एक बार हुपला खेलने के 4 रुपये हैं तो कितनी बार हुपले खेला, वाई बार, तो ये हो गया 4y, और कुल रुपए कितने देने पड़ेंगे हमें, 20। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा समीकरण बन के रेडी है जो आपसे पूछा गया, बीजगणितीय समीकरण बताओ। तो ये बीजगणितीय समीकरण बन के रेडी है। अब इसका ज्यामितीय रूप करना है, यानी कि आपको ग्राफ खींच के बताना पड़ेगा कि भैया क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, आपको ग्राफ खींच के बताना पड़ेगा। सो ग्राफ खींचने के लिए देखो बेटा, ग्राफ का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अब अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना, ये पहला वाला क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारे करवा रहा हूँ तो कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला और आंसर तो आ चुका है, अब इसको बस ग्राफ पेपर में दर्शाना है। ग्राफ पेपर आपके पास सबके पास होगा, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष है, ठीक, इधर एक्स का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान नेगेटिव, इधर वाई का मान पॉजिटिव, इधर वाई का मान नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक रेखा खींचनी है आपको तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। ठीक है ना, तो 2 बिंदु हम निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0। अगर हम x के जगह 0 मानेंगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 13, x के जगह 0 रखा, इधर से 4y बराबर 20। 0 गुणा कुछ भी करो 0 होता है, 0 4 में जोड़ेंगे तो 4y रहेगा, ये 20, 4 गुणे में इधर के पट्टी में हो गया 4 पंजे 20। तो पहला जो बिंदु होगा, पहले x आता है, x आपने 0 माना और y आपको मिला 5। ठीक है ना, पहले x आता है फिर y आता है, एक बिंदु मिल गया पुनः। अब आपको फिर से और एक बिंदु चाहिए, आप x को भी मान सकते हैं, y को भी मान सकते हैं। ठीक है, y को भी मान सकते हैं। तो 13 का गुणज आपको क्या होता था, x का भी मान माना जा सकता है, बट आप x ऑलरेडी 0 मान चुके हैं तो और कुछ भी मान सकते हैं। कोशिश हमेशा ये करनी होती है कि हमें जो मान मिले वो पूर्णांक में मिले, ताकि ग्राफ में एग्जैक्टली सोल्यूशन आ पाए। ठीक है, तो क्या माने ताकि पूरा पूरा कट भी जाए, ये भी ध्यान में रखना है। वैसे दशमलव में आ जाता तो चलेगा, जैसे कि अगर सपोज करो मैं y का मान 0 मान लूँ, मैंने माना y का मान 0, ठीक है, y की जगह 0 मानेंगे तो 13x, 4y की जगह पे 0 और इधर है 20, तो यहाँ 13x बराबर 20, तो x का मान हो जाएगा 20/13, काटोगे 13 कम 13
ठीक है, 7 बचेगा, 13 पंजे 65, तो 1.5 के लगभग जा रहा है, ये पता चल गया। तो दूसरा जो बिंदु आएगा वो x हमारा मिला 1.5 कुछ समथिंग के आसपास, और y मिला आपको 0। ये तो चलो मान लो कि ये आपका एक ही समीकरण है ना, उस हिसाब से। तो देखो बेटा, x में यहाँ एक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, दिखाना पड़ेगा, और ग्राफ पेपर में ही करना है आपको, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है बेटा, और नहीं मिल रहा है तो मांगना है, ठीक है, और लिख के भी दिखाना है कि यूनिट्स कितनी ले रहे हो, ठीक है ना, नीचे माइनस में होता है, ये सब लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 ओके बच्चों। सो पहला बिंदु हमारे पास क्या है बेटा, पहला बिंदु है x पे 0 y पे 5, यह पहला बिंदु P। दूसरा बिंदु है x पे 1.5 यहाँ पर, और y पे 0। तो हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है पटरी से, ठीक है, और जो समीकरण होगा वो आपको यहाँ लिख देना। समीकरण क्या था बेटा, 13x + 4y = 20। तो इसको हमने बीजगणितीय रूप में भी दिखाया और फिर ग्राफीय रूप में भी दिखा दिया, ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये शानदार क्वेश्चन है। कह रहे रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास गई, नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी उसी तरह के। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय यानी कि ग्राफ बना के भी दिखाना है, रूपों में व्यक्त कीजिए। हल करने के लिए नहीं बोले, ओनली ग्राफ खींचना है, ठीक है। सो हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, और रबड़ की बात हो रही है। तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए, x रुपये हमने मान लिया, तथा एक रबड़ का मूल्य वो हम मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। बेटा यहाँ ठंड बहुत है ना, राइटिंग उतनी अच्छी बन नहीं पा रही, हाथ से अकड़ रहे हैं। प्रथम शर्त में आ जाओ, प्रथम शर्तानुसार वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। प्रथम शर्त में क्या है बेटा, 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x रुपये, तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 2x, कुल रुपए दिए हैं 9, और 3 रबड़ भी खरीदें, एक रबड़ की कीमत y रुपये है, तो 3 रबड़ की कीमत 3y हो जाएगी, कुल रुपए कितने दिए हैं दुकानदार को, 9 रुपये। तो ये हमारा पहला समीकरण बन के मिल जाएगा, ये हमारा पहला समीकरण आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या है बेटा, हाँ 4 पेंसिल यानी कि 4x और 6 रबड़ यानी कि 6y कितने रुपए में खरीदी, 18 रुपये में खरीदी, ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों समीकरण अलग अलग ना होकर एक ही है, ठीक है। ये दोनों समीकरण अलग अलग ना होकर क्या है बच्चों, एक ही है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ से आप 2 बानिश ले लो, कट जाएगा और फिर से यही आ जाएगा, लेकिन दिखने के लिए 2 अलग अलग कंडीशन है, लेकिन इनका अगर ग्राफ खींचोगे ना, इस समानुपाती रेखा होंगी, ठीक है। पहला आंसर आके ग्राफ खींच दिया, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 यहाँ से उपरिष्ट है, 2 दूनी 4, 2 3 6 है ना, 2 से कट जाएगा, 2 9 18। सो देखो ये वही समीकरण आ गया ना, ये वही समीकरण आया कि नहीं, पहला वाला। लेकिन ये समीकरण और ये समीकरण वास्तव में अभी अलग है, लेकिन है एक ही, है ना। इसका रूप अलग है लेकिन है ही एक ही। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन 2 अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। लेकिन अगर इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो एक ही रेखा आएगी, खींच के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लकीर लगाते हैं, पहले समीकरण में आ जाएंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आ जाओ, ये समीकरण 1 है ना बेटा। हम क्या कहते हैं, माना x = 0, x का मान 0 रखेंगे तो
किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, 0 हो जाता है और 0 जोड़ने पे वही आ जाता है, तो यहाँ 3y बचेगा, 9, 3 3 9, तो y का मान कितना आ गया 3। तो पहला जो बिंदु P आएगा वो आएगा 0,3 पहले वाले समीकरण से। पुनः अब की बार मैं क्या करता हूँ, अब कुछ भी मान सकता हूँ, वैसे y को भी मैं 0 मान सकता हूँ, ठीक है, बट कोशिश हमेशा यही करनी है कि आपको पूर्णांक मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं y का मान क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, माना y बराबर 1, तो क्या होगा देखो बेटा, 2x y की जगह पर 1 रखा तो प्लस का 3 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, 2 3 6, तो x का मान आ जाएगा 3। तो दूसरा बिंदु Q होगा वो आएगा, x का मान 3 आया और y अपने 0 माना था, नहीं y अपने 1 माना था, 0 नहीं, y हमने 1 माना था। कोई दिक्कत नहीं आई। पहले समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाले, एक बिंदु P निकाला वो था 0,3 और दूसरा बिंदु निकाला हमने 3,1 Q, ठीक है। अलग अलग बिंदु होने चाहिए। अब जगह कम है तो यही करना पड़ेगा हमें, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों आप लोग। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 से, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। जो काम किया ना वही काम करूँगा यहाँ पर भी। सबसे पहले बार में क्या मान लूँगा, माना x बराबर 0, माना x बराबर 0, तो जैसे 0 मानूंगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6y बराबर 18, 6 3 18, देखो पॉइंट वही आ रहे हैं। पहला पॉइंट x तुमने 0 माना, y तुम्हें 3 मिला, ये तुम्हारा r पॉइंट हो गया। पुनः अब की बार मैंने क्या मानूंगा, y के जगह पर 1 मान लूँगा। दूसरा समीकरण है, तुम कुछ भी मान, सेम हो सकता है बिंदु, ठीक है। दूसरे समीकरण में y की जगह 1 मान लिया, तो 6 y की जगह 1 रखा, प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 6 घटा देंगे, तो 4x बराबर 12, 4 3 12, तो x का मान आ गया 3। तो बिंदु क्या आ गया h, पहला x आता है और y अपने 1 माना था। देखो इसके भी पॉइंट्स वही आए ना, एक r पॉइंट आया जो कि है 0,3 और एक h पॉइंट आया जो कि है 3,1, सेम पॉइंट। अब भैया भी पॉइंट सेम है तो रेखा तो एक ही बनेगी ना। अब ग्राफ खींच के दिखाता हूँ इस तरफ, है ना, छोटा छोटा करके कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ पाए, ठीक है बेटा। कहीं पे कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। तो यहाँ बच्चों x होता है प्लस में, इधर x होता है माइनस में, इधर y होता है प्लस में, इधर y होता है माइनस में, ये सब लिखना पड़ता है। ज़्यादा से मैथ x 1 2 3 सारे वैल्यू पॉजिटिव में ही है, 1 2 3, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा क्या है बेटा, पहला पॉइंट है मेरा x पे 0 y पे 3 P, और दूसरा पॉइंट है मेरा x पे 3 y पे 1, ये मेरा Q पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, एक लाइन खींचेंगे और ऊपर जो समीकरण है वो लिख देंगे। क्या है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 9। दूसरी बार जब खींचोगे तो पॉइंट फिर से वही है ना, पॉइंट वही है, और जब खींचोगे तो इसी के ऊपर से ही जाएगा। समीकरण भले ही अलग है, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, समपाती, ठीक है। इसके अनेकों हल होते हैं, ठीक है बेटा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहे 2 रेल पटरियाँ, एक ये है और ये है, समीकरण द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ग्राफ खींच के बताना है कि क्या होगा। चलिए, जो समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 1 से और यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण 2 से, ठीक है। जिस तरीके से टीचर लिखवाते हैं ना, पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y, माइनस के 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा, और दूसरा वाला है 2x प्लस 4y और माइनस के 12 इधर के प्लस के 12 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसे डब्बा बना के करते हैं ना कई लोग, तो ऐसे करना सिंपल होता है, शॉर्ट होता है, तो वो मैं भी करा के बता दूँ कैसे करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा मैंने x और यहाँ लिखा y, यहाँ x यहाँ y। ये आसान समीकरण तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगर मैं x के जगह पे 0 रखूँगा यहाँ पर, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2y बचेगा, 2 दूनी 4, तो y का मान क्या आ जाएगा 2। तो ये पहला बिंदु आ गया P।
अगर मैं y का मान 0 रखूँगा तो 0 ख़त्म, छुपा दो इसको, ये छुप गया। x का मान क्या मिलेगा आपको 4। ठीक है, वही काम मैं इधर करूँगा। x की जगह पे मैंने 0 रखा 4, वही बचेगा 4 तिया 12, और y की जगह पे मैं 0 रखूँगा, ये छुप गया 2 छंग 12। ठीक है, अब ये मेरे पॉइंट्स मिल गए। अब इनको क्या करना है बेटा, ग्राफ पेपर में दर्शा देना है। ठीक है, सो अधिकतम मान मेरा 6 तक गया है। 1 2 3 4 5 6, लिख भी देता हूँ, सारे पॉजिटिव में है मेरे मान। 1 2 3 4 5 6, ये तो मैं आपको बस नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, एग्जाम आपको ग्राफ पेपर में परफेक्ट मिलेगा। चलिए, पहला वाला जो पॉइंट है बेटा वो है 0,2, एक्स पे 0 यहाँ और वाई पे 2, ये पहला पॉइंट है पी। और दूसरा पॉइंट है 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, ये क्यू पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा पटरी से खींचना है। और समीकरण का नाम लिख दीजिए, x + 2y = 4। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3। ठीक है, ये हो गया, और नाम भी लिख दो, ये हो गया आपका r। ठीक है, एंड h पे आ जाओ, x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये सो ये आपका आ गया। कौन सा समीकरण लिख दो यहाँ पर, 2x + 4y = 12। तो वैसे लग रहा है ये समांतर है, जो भी है आपकी आंखों के सामने। ठीक है, ये काम हमें करना था, सिर्फ ग्राफ खींचने के लिए बोला था, हो गया आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोला है कि संगत है या असंगत वो जांच करनी है, और फिर उसको ग्राफ द्वारा हल करना है। देखो बेटा, दो समीकरण आपको दे रखे हैं। चूंकि a1 हमारे पास क्या है, x का गुणज 1, b1 y का गुणज 3, और c1 ये प्लस का 6, इस तरह आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 6। फिर आ जाओ a2, हमारे पास है x का गुणज 2, b2 हमारे पास है -3, एंड c2 प्लस के 12 इधर के -12। ठीक है, चेक करेंगे। चूँकि a1 बट्टा a2 1/2, b1 बट्टा b2, b1 का मान 3 बट्टे -3, 1 कम 3 माइनस। जब स्टार्टिंग के दो बराबर नहीं है तो ये लिखना पड़ेगा, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। यानी कि ये क्या है बेटा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। और प्रतिच्छेदित रेखा में क्या होता है बेटा, संगत होता है और केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय, केवल हल एक होता है इसका, यानी कि संगत है। अब संगत है तो भैया क्या करके दिखाना है, ग्राफ बना के दिखाना है, और ग्राफ के द्वारा हल भी करना है, ये बोल रहा है उन्होंने। अच्छा जी, ठीक है, ग्राफ के द्वारा इनको क्या करना है, हल करना है। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, वो देख लेते हैं। समीकरण 1 से, और यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 से, क्योंकि ये आसान समीकरण है ना, फटाफट आ जाएंगे। पहला समीकरण क्या है बेटा, x + 3y = 6, दूसरा है आपका 2x - 3y = 12। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण हो गया, और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। उसी तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, पॉइंट बनाने का सबसे आसान तरीका देखो, यहाँ मैंने लिखा x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। ठीक है, पहले वाले केस में x की जगह 0 माना, यहाँ 0 मानेंगे तो छुप गया 3 दूनी 6। ठीक है, अब इस वाले में y पे 0 मानोगे, y छुप गया, x का मान क्या आ गया 6। ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट। दोबारा ऐसा x का मान 0 माना, x छुप गया, 3y बचा, 3 चौके 12 माइनस के, ये r पॉइंट है। इधर एश में जो y का मान 0 माना, y छुप गया, 2 छंग 12। हमें आंसर पहले ही मिल चुका है। ठीक है,
हमें आंसर पहले मिल चुका है। क्यों? देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उभयनिष्ठ है। जब दो समीकरण में कोई पॉइंट उभयनिष्ठ आता है ना बच्चों, तो वही उसका क्या होता है? हल होता है। ठीक है, बट हमें आंसर तो मिल चुका है, लेकिन ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर में बनाना बेटा, आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट हमेशा ग्राफ पेपर में ही बनाना है। ठीक है, पॉइंट्स में लिख देता हूँ। मैक्सिमम 6 तक गया है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला पॉइंट है x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये पहला पॉइंट है P। दूसरा पॉइंट है 6,0 क्यों? दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दिया। समीकरण का नाम क्या है ऊपर वो लिख दीजिए, x + 3y = 6। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाऊँ। माइनस में है भाई, माइनस का भी तो बनाओ। 1 2 3 4। ठीक है, x पे 0 y पे -4, ये पहला पॉइंट है R। और दूसरा पॉइंट है 6,0, x पे 6 y पे 0, ये वही पॉइंट है। तो जो दो रेखा आपस में कट रही है ना, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, प्रतिच्छेदित बिंदु, वही उसका हल होता है। प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है बेटा? वो है 6,0, यानी कि x के स्थान पर 6 है और y के स्थान पर 0। यही हमारा आंसर है, जो कि आपको निकालना था ग्राफीय विधि द्वारा। आ गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है, रिपीटेड। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। करें ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि ये कैसा है। ठीक है, कि हल है या नहीं, ये वो चेक करना है आपको बिना ग्राफ के हल करके। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था प्रॉपर। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, चूंकि a1 कितना है 5, b1 कितना y का गुणज -8 और c1 कितना है +k1, a2 कितना है 3, b2 कितना है -24/5 एंड c2 कितना है 3/5। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे। अब हम क्या करते हैं, a1/a2, a1/a2, फिर आ जाओ b1/b2, b1 है -8, b2 है ये। ठीक है, तो बट्टे का 5 कहाँ जाता है? ऊपर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 × 5 बट्टे में 24, 8 3 24, ये भी आ गया 5/3। तो ये 5/3, ये भी 5/3। जब स्टार्टिंग के दो बराबर आ जाए तब तीसरे वाले पे आते हैं c1/c2 निकालने। c1 है 1, c2 है 3/5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5 × 5/3। तीनों मान बराबर हैं, तो लिखेंगे क्या? चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब ऐसा होता है तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है? अनेकों हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। जब जब हल होगा उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? संगत आंसर। ये चीज़ आपसे पूछी गई थी, आपने निकाल दिया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। फिर बोला, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। अच्छा जी, चलिए ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब मैंने हमेशा बोला है बेटा, आपको उसको मानना है जो निर्भर कर रहा है कोई चीज़ किस पर। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, तो मैं मान लेता हूँ, माना स्कर्ट की संख्या x तथा पैंट की संख्या
कितनी है, y है। ठीक है, प्रश्नानुसार दो चीज़ बोल रहा है वो। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है बेटा कि स्कर्ट की जो संख्या है, जो x है ना, वो क्या है बेटा कि जो x है वो किसके बराबर है, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी में से 2 कम। ठीक है, यानी कि x प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y हो जाएगा, ये माइनस का 2। ये पहला कंडीशन बोल रहा है वो। ठीक है, ये पहला बोल रहे हैं समीकरण नंबर 1। वह दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि दूसरी बार ये बोल रहे हैं कि खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। 4 गुनी से भी 4 कम है, ये भी बोल रहे हैं। यानी कि x माइनस के 4y बराबर कितना है, 4। ये आपकी दूसरी कंडीशन है। अपनी बात को उसने ऐसे कहा। ठीक है बंदे ने। अब हमें बताना है कि कितने स्कर्ट खरीदी और कितने पैंट खरीदी। चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको। अब जब दो समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं हमारे पास। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक है आपका वज्रगुण विधि। अब हल करने के लिए बोला आपकी मर्जी है, किसी विधि का उल्लेख किया नहीं गया, तो जो अच्छा लगे वही करेंगे। सबसे बेस्ट है यहाँ पर है विलोपन, क्योंकि x का जो गुणज है वो पहले से ही समान है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा विलोपन विधि। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है बच्चों, x माइनस 2 बराबर माइनस के 2 और फिर है x माइनस के 4y बराबर माइनस के 4। घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस करना। 4y में से 2y घटाएंगे 2y, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 1 कम 2, तो y का मान आ गया 1। यानी कि पैंट की संख्या कितनी है, 1। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में उठा के रख दो। इसमें रख देते हैं x माइनस 2y बराबर माइनस का 2 है, तो y का मान है 1। ठीक है, तो माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर तो बेटा ऑलरेडी माइनस का 2 है, यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे 0। ठीक है, यानी कि उसने स्कर्ट खरीदी कोई भी नहीं और उसने सिर्फ एक पैंट खरीदी थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। बोल दिया है प्रतिस्थापन विधि, तो उसी विधि से ही आपको हल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों जो समीकरण दे रखा है, ऑलरेडी दिया है करके लिखते हैं, दे रखा है। जो समीकरण आसान दिखता है उनको वही चुनना होता है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, x प्लस का 2y बराबर 3 है, तो प्लस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2y। ये आ गया x का मान। इसको मैं प्रतिस्थापित करूँगा। समीकरण 2 लिखा है तो मुझे मान कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में। तो यहाँ लिखूँगा मैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 क्यों बोल रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, 3 से 1 में रखने पर ना, यहाँ 1 लिखना। ठीक है, x की जगह पर रखना है तो x, ये 7x की जगह पर रख देंगे तो 3 माइनस के 2y और 15y ऑलरेडी है यहाँ पे 2। 3 से गुणा करो, 7 3 21, 7 दूनी 14y और यहाँ पर है माइनस के 15y बराबर 2। ठीक है, 14y और माइनस के 15y, माइनस के 29y प्लस के किसी तरह के माइनस के 21 हो जाएगा। ठीक है, 29y बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, 19। माइनस माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 19/29। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें y का मान मिल गया। अब y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख दो। ठीक है, समीकरण 3 से रख देते हैं x, यहाँ 3 माइनस के 2y है, y का मान है 19/29। तो देखो बच्चों 29 आ जाएगा लॉस ऑफ 29 दूनी 3 9 3 27, हासिल लगा 2 3 दूनी 6 और 1 6 2 8 87, 19 दूनी 38।
7 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 49/29 ये आ जाएगा x का मान। आराम से, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, हमसे क्या बोला जा रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु वो है x वर्ष, तथा पुत्र की आयु वो मैंने मान ली y वर्ष, वर्तमान वाली। ठीक है, सो देखो बेटा, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में पहले निकाल लेते हैं 7 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, पहले निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, पूर्व मतलब पहले, अभी मेरी अगर आयु 10 साल है ना, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी 8, 2 घटा देंगे, अभी उसकी आयु x है तो 7 वर्ष पहले 7 घटा देंगे, 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु वो क्या होगी y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये बाप है, ये बेटा है, बाप बेटे से कितना गुना बड़ा है 7 गुना, तो छोटे वाले में गुना कर दो 7 और फिर बराबर लग जाएगा। इसके पास 7 रुपये था, इसके पास 1 रुपये था, 1 के 7 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। वही काम हमने यहाँ पे किया, अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ है x माइनस 7, अंदर कर देंगे गुणा 7y, 7 7 49, प्लस का 7y इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस के 7 इधर आके प्लस का, तो x माइनस के 7y हो गए माइनस के 42, पहला समीकरण। ठीक है, ये हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ लिखते रहो मैं द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में अब क्या बोला, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अभी जितनी बाद, अभी मेरी अगर 10 वर्ष है, 2 साल बाद कितनी होगी, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो अभी x से तो 2 साल बाद 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 जोड़ दो। ठीक है, और पुत्र की भी वही काम करने का, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बोलना है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये बाप है और ये बेटा है, तो बेटे में 3 से गुणा कर दो और फिर बराबर डाल दो, x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 3y, 3 3 9, प्लस का 3y इधर के माइनस का, प्लस का 3 उधर जगह माइनस का, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया। तो इसको हमें किस विधि से हल करने के लिए बोला गया है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को ढंग से रखने दीजिए, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी को मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब हल कर रहे हैं, हल करना तो आसान काम हो, बाकी मेन चीज़ तो यही था, ये आ गया। ये समीकरण नंबर हमारा कितना है, दूसरा है। तो समीकरण 1 से, या समीकरण 2 आसान दिख रहा है, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, माइनस का 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 3y, ये आ गया समीकरण नंबर 3। x का मान निकाला मैंने समीकरण 2 से, तो मुझे रखना पड़ेगा 1 में, तो यहाँ लिख दूंगा मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान है बेटा, ये रखो यहाँ पर 6 प्लस 3y, माइनस में ऑलरेडी 7y है,
और इधर है माइनस के 42। 3 में से 7 घटाएंगे माइनस के 4y, प्लस का 6 तरह के माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 48। दोनों तरफ माइनस कैंसिल, 4 गुणे इधर पट्टे में आ जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो y का मान आ जाएगा 12, यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष किसकी आयु है? उसके बेटे की, पुत्र की आयु। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 से, ठीक है। तो x 6 + 3y है, y का मान कितना है 12, 12 3 36, 36 और 6 42। सो पिता की जो आयु है वो है 42 वर्ष और बेटे की आयु है 12 वर्ष। ये इसका सही उत्तर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, रबड़ वाला। 2 पेंसिल 3 है ना 9 रुपये, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 2x + 3y = 9, पहला समीकरण। और अगला बनेगा 4x + 6y = 18। इसका मूल्य हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है। यहाँ बोला ना मूल्य ज्ञात करो प्रत्येक का, असंभव है, क्योंकि ये संपाती है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो A1/A2 है 2/4, यानी कि 1:2। B1 जो B2 है वो है 3/6, यानी कि ये भी 1:2। और C1/C2 माइनस के 9 माइनस के 18, माइनस माइनस प्लस 9 कम 9 9 दूनी 18, ये तीनों सेम है, संपाती रेखा है। तो संपाती रेखा के अनेकों हल होते हैं, ठीक है। हल नहीं है ये कहना गलत है, लेकिन इसके जो एक होता है ना निश्चित हल, वो नहीं है। अपरिमित रूप से इसके अनेकों हल संभव हैं, यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं 2 रेल पटरियां, ये समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, चूंकि E1 कितना है हमारे पास, x का गुणज 1, B1 कितना है 2, काटेंगे या नहीं काटेंगे नहीं, ज्यामिति के बारे में जानना चाहता है। C1 कितना है माइनस के 4, E2 कितना है 2, B2 कितना है 4 एंड C2 कितना है माइनस के 12, ठीक है। चूंकि E1/A2 ये 1/2 है, B1/B2 ये भी 1/2 है, 2/4, यानी कि 2 1 कम 2 2 दूनी 4। और C1/C2 माइनस के 4 बट्टे माइनस के 12, 4 4 4 1 कम 4 7 12, नहीं कटेंगी। चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। ये जो कंडीशन होती है बेटा वो होती है समांतर रेखा की, और 2 समांतर रेखा कभी आपस में कटती नहीं है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, समांतर रेखा की, इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है बच्चों, इसका कोई हल नहीं होता। तो हम अतः आंसर क्या हो जाएगा, अतः एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। ये क्वेश्चन तो मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व भी कराया था, मॉडल पेपर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 6 नंबर में। कह रहे 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है, प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। कुछ दिन पहले 2 बार सॉल्व कराया इसको, क्योंकि 2 बार पूछा भी गया है मॉडल पेपर में भी, विगत वर्षों के में भी इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है। अनुपात में है, 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, माना प्रथम व्यक्ति की आय 9x और द्वितीय व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 7x। द्वितीय व्यक्ति की आय वो हो जाएगी 7x। वह हमें फिर से क्या मानना पड़ा, खर्च भी उसी अनुपात में दे रखा है। प्रथम व्यक्ति का खर्च
ये है 4y हो जाएगा तथा द्वितीय व्यक्ति का जो खर्च होगा वो होगा 3y। लेकिन दोनों कमाते जितना हो लेकिन खर्च तो वो कितना करते हैं, तो मतलब कमाते और खर्च अलग अलग होंगे लेकिन बचाते सेम है 2000 रुपये। बचत कैसे निकालते हैं, जितना खर्च हुआ जितना कमाया जितना खर्च किया घटा दोगे तो बचत होगी ना। अतः प्रश्नानुसार बचत बचत क्या होगी बेटा, ये पहला व्यक्ति जो कमाता है 9x कमाता है, खर्च कितना 4y, बचाता है 2000, समीकरण 1। और दूसरा वाला जो व्यक्ति है कमाता 7x, खर्च करता है 3y, बचाता है ये भी 2000 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आ जाओ, कहाँ चला गया, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इनको हल करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से, विलोपन विधि बेस्ट रहेगी। हमें x का मान चाहिए, उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। x का मान क्या, x चाहिए यानी कि y को हटाना पड़ेगा। यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। करो, और 9 तिया 27x, 7 तिया 12y, और 3 दूनी 6000। यहाँ पे भी आ जाएगा 7 चौके 28x, 12y, 8000। समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। प्लस माइनस कटा, माइनस के x और माइनस के 2000 कटा, x का मान ही चाहिए था। अब x का मान उठाकर यहाँ रखोगे, आय मिल जाएगा। अतः प्रथम व्यक्ति की आय 9x, 9 गुणे 2000, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18000। ठीक है, सेकंड की आय तो वो थे 7x, यानी कि 7, x का मान कितना है 2000, तो 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि पहला व्यक्ति कमाता है 18000, दूसरा वाला कमाता है 14000, लेकिन दोनों की बचत सेम है। ठीक है, कमाई जितनी खर्चे उतने होते हैं। ठीक है, और जिसकी फैमिली बहुत बड़ी होगी ना वो ज़्यादा बचा नहीं पाता है, इसलिए जब शादी करो तो बच्चे अपने हिसाब से बनाना, मतलब 1 से 2, ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे विलोपन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को संभव हल कीजिए। अभी विलोपन विधि तो मैं आपको सिखा रहा था, तो हल करते हैं। क्या दिक्कत है, विलोपन में विलुप्त करना होता है, मतलब अगर x को तुम्हें विलुप्त करना है तो दोनों के गुणज सेम होना चाहिए। एक तो टेक्निक ये है कि यहाँ का गुणक यहाँ में डाल दो और यहाँ का गुणज यहाँ पे डाल दो, अगर x को विलुप्त करना है तो सिंपल ट्रिक है। लेकिन इसका मतलब ये ऐसा करोगे ये भी सही है, लेकिन और एक कभी कभी छोटा कैलकुलेशन से भी टाइप बचता है। अगर 2 का 4, 4 से 2 भी करे तो टाइम लगता। अब जैसे यहाँ पे 4 है, इसको मुझे 4 ही तो बनाना है, तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो x विलुप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में मैंने 2 से गुणा किया, फिर 2 पे 1 से गुणा किया, फिर हल किया। ये भी लिखो, बट ये लिखोगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो काम कर रहे हो वो तो दिख रहा है आपको एक कॉपी में ना, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इतना लिख दो। आपका टाइम एक एक सेकंड कीमती होता है आपका। तो पहला 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 8 दूनी 16। दूसरे वाले में कुछ करना ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये संभव नहीं है इसका हल। ठीक है, इसका हल क्या है बेटा, संभव नहीं है। क्यों, देखो इसका हल संभव इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने x को, चलो समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर, और विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो ये भी कटा, ये भी कटा, ना तो x बचा ना y बचा, हल संभव नहीं है। तभी यहाँ पूछा था, तो यहाँ क्या लिखते हैं, हल संभव नहीं है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्पल में। ठीक है, मेरे कई दोस्तों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन मैंने ज़रूर किया था क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन होता है। बाकी लोग क्वेश्चन रिटर्न लग जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, यही ऐसा क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में भी मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या एक एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो
तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो बेटा, ऐसी संख्या कितनी वो भी आपको बतानी है। देखो, दो अंकों की संख्या है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। ठीक है, तो संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा? अब ये जो माना बोला ना बेटा, वो खुद लिखना क्योंकि जगह कम है ना। तो वास्तविक इसका रूप होगा 10y + x। ठीक है, कोई भी नंबर सोचो, जैसे 19 सोच लिया ना, तो तुम y की जगह पर 1 रखो और x की जगह पर 9 रखो, यहाँ पर तुम्हें 19 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये वास्तविक रूप है, समीकरण 1 मान लेते हैं वास्तविक रूप को। हमें क्या बोला गया है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग और जो वास्तविक संख्या है, देखो वास्तविक संख्या हमारे पास क्या है 10y + x, और उलटने पर मतलब 10x + y, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। अगर उन दोनों को जोड़ देते हैं तो 66 हो जाता है। ये प्रश्न में बोला है। तो 10y और y ये हो गया 11y, और ये x और ये x ये हो गया 11x बराबर 66। 11 उभयनिष्ठ है तो ये आ गया। ठीक, 11 उभयनिष्ठ, 11 छंग 66। तो y + x बराबर हो गया 6। पहला शर्त से पहला समीकरण। पुनः क्या बोला गया है कि उस संख्याओं का जो अंतर है, संख्याओं का अंतर, ये कितना बोला गया है? ये 2 है। अगर इसमें से इसको घटाया जाए, y में से x को घटाया जाए तो कितना आएगा? 2। समीकरण नंबर 2। अब इनको हल कर लो, क्या दिक्कत है? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण पहला वाला है y + x बराबर 6, दूसरा वाला y - x बराबर 2। काटा, जोड़ने पर x को जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। y + y 2y, 6 2 8, 2 चौके 8, तो y का मान आ गया 4। चूँकि x + y बराबर 6 है तो y का मान 4 था, तो प्लस का 4 उधर के माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो वो संख्या कितनी होगी? x का मान आपको 2 मिला और y का मान 4, तो संख्या होगी 42। ठीक है, तो वो संख्या कितनी होगी? 42 होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बड़े नंबर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये उदाहरण के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कुछ दिन पहले ही ये मैंने कराया था। ठीक है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदें, 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो 46 रुपये लगते हैं। तो क्या है, सिंपल सा प्रश्न बनाना है। तो माना कह रहे हैं हमें 2 टिकट खरीदने हैं, एक मल्लेश्वरम के लिए 3 टिकट और यशवंतपुर के लिए खरीदें। ना, यहाँ 2 टिकट मल्लेश्वरम के, 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें, तो 46 रुपये में देने पड़े टोटल। और अगर हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर खरीदें तो हमें 74 रुपये देने पड़ते हैं। तो किराया निकालना है, मल्लेश्वरम का कितना होगा और यशवंतपुर का कितना होगा। माना मल्लेश्वरम का किराया x रुपये तथा यशवंतपुर का किराया, ये कितना मैंने मान लिया? ये मान लिया मैंने y रुपये। ठीक है, प्रथम शर्त में आ जाइए। प्रथम शर्तानुसार देखो बेटा, प्रथम शर्त में क्या है? 2 टिकट मल्लेश्वरम, तो एक टिकट का कीमत x रुपये, 2 टिकट का 2x, और फिर 3 टिकट यशवंतपुर यानी कि 3y, कुल रुपए कितने दिए? 46। ये पहला समीकरण। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है बेटा? 3 टिकट मल्लेश्वरम यानी कि 3x और 5 टिकट यशवंतपुर यानी कि 5y, कितने रुपए दिए? 74 रुपये। ये आपका दूसरा समीकरण है।
ठीक है, ये आपका पहला समीकरण था और ये आपका दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को हल कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, विलोपन विधि से हल कर देते हैं, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बोला नहीं है कि इस विधि से हल करो उस विधि, तो आपकी मर्जी चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 3 है, इसमें 3 से गुणा करता हूँ, इधर 2 है, इसमें 2 से गुणा करता हूँ। तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 2 से गुणा करूँगा, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। घटाएंगे, विपरीत चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं। प्लस माइनस कटा, ये आ जाएगा माइनस के y, 10 में से 9 पे घटाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 48। देखो 8 में से 2 गया, 6, ठीक है, और 14 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5, 56 बचेगा, माइनस के कटा। यानी कि एक टिकट जो यशवंतपुर का किराया है वो 56 रुपये है। अब मान रखे y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, पहले वाले में रखते हैं 2x, y का मान है 56 और इधर है 46। क्या हो रहा है, सही किया ना हमने? 2 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ठीक तो है? हाँ, गड़बड़ कर दिया हमने यार, यही करता हूँ मैं हर बार। 6 तिया 18, देखो 3 से गुणा करूँगा, 6 तिया 18 होगा ना, क्या 12 लिख रहा हूँ मैं। 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 होगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये मेरे साथ बहुत होता है बेटा, ठीक है ना, और आप लोगों से ना हो ये आप ध्यान रखना। तो 3 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, और यहाँ पे कितना था बेटा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के y बराबर माइनस के 10। हाँ, y का मान कितना होगा, 10 रुपये, यानी कि यशवंतपुर का जो किराया है वो 10 रुपये है। रखते हैं अब इसमें 2x प्लस 3y बराबर 46, तो y का मान कितना है 10, तो प्लस का 30 उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 16, 2 अट्ठे 16, x बराबर 8 रुपये। तो यानी कि जो मल्लेश्वरम का किराया है वो है 8 रुपये और जो यशवंतपुर का किराया है वो है 10 रुपये। ठीक है, रीचेक बहुत ज़रूरी है बेटा, क्वेश्चन करते ही रीचेक करना, ये नहीं पूरा पूरा एक तरफ से पेपर सॉल्व कर रहे हो फिर जाके रीचेक कर रहे हो, फिर पूरा खेल बिगड़ जाएगा। जैसे मेरे को लगा ही गलत, एक बार रीचेक किया तो मुझे गलती पकड़ में आ गई, तो मैंने लगे हाथ तुरंत सही कर लिया। पूरा सॉल्व करने के बाद फिर तुम्हें गलती पकड़ा चले, फिर तुम काटो पीटो, फिर वो आप गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है? अद्वितीय हल के लिए प्रश्न अनुसार है ना, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टे B2 के। अच्छा जी, A1 कितना है, x का गुणज 4, A2 कितना है 2, B1 कितना है P और B2 कितना है 2। ठीक है, काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तिरछे गुणा करोगे P 1 कम P, 1 चौके 4, तो P का मान कितना नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। इतना आसान था, एक नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल बोला है, किस मान के लिए? अनेक हल की कंडीशन क्या होती है? A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2। कौन से स्थिति के लिए अनेक हल? अनेक हल कब होता है? संपाती रेखा में। मान रखिए बेटा, A1 का मान कितना है, K है, A2 का मान कितना है, 12 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान K है, C1 का मान, चिन्ह भी ध्यान रखिए, माइनस K माइनस 3 है, एंड C2 का मान K है। ठीक है, ये पहला वाला समीकरण था, ये दूसरा वाला समीकरण था। स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो, जब K बट्टे 12 बराबर 3 बट्टे K, तिरछे गुणा करेंगे
के गुणा के स्क्वायर 12 तिया 36, तो के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 आंसर। ठीक है, तो के का क्या मान होगा? प्लस माइनस 6। अब ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया है, सबसे बड़े बड़े नंबर में, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सो देखो बेटा, इसके बट्टे में एक्स है, इसके बट्टे में भी एक्स है, इसके बट्टे में वाई है, इसके बट्टे में भी वाई है, तो सममिति दिखती है। तो हम क्या करते हैं, माना एक बट्टे एक्स को हम ए मान लेते हैं और एक बट्टे वाई को हम बी मान लेते हैं। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। देखो बच्चों, 2 बट्टे एक्स हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 बट्टे एक्स, 3 बट्टा वाई है 3 गुणा 1 बट्टे वाई बराबर 13। इसकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आ जाओ समीकरण 2 से। सिमिलरली समीकरण 2 क्या हो जाएगा? 5a माइनस के 4b बराबर माइनस के 2। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और b मिलेंगे, तभी हमें x और y मिलेगा। तो सिंपल तरीका है, अगर a को हटाना है तो यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 5 है तो इसमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, विलोपन विधि। समीकरण 1 व 2 से करते हैं तो बच्चों गुणा करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10a, 5 तिया 15b, 13 पंजे 65। फिर 2 से गुणा करोगे 10a, 4 दूनी 8b, 2 दूनी 4। ठीक है, घटाने पर प्लस का माइनस, क्योंकि समीप चिन्ह होने पर घटाना पड़ता है और घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो ये कटन 8 और 5 13, ठीक है ना। तो ये हो गया 23b और ये हो गया 69, 23 3 69। तो b का मान आ गया 3। ठीक है, b का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, चूँकि 5a 4b, b का मान 3 रख दिया हमने, माइनस 2, 4 तिया 12 माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 10, 5 दूनी 10, तो a का मान आ गया 2। हमें a और b के मान नहीं, हमें x और y के मान चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने स्टार्टिंग में था वहाँ रख देंगे। चूँकि 1 बट्टे एक्स बराबर a था, a का मान कितना आया है 2, इसके बट्टे में कुछ देख लेता हूँ, तो 2x बराबर 1, तो x 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, x बराबर 1 बट्टे 2। ठीक है, चूँकि 1 बट्टा y बराबर b था और b का मान कितना है 3, 3 के बट्टे में कुछ नहीं देख, तो 3y बराबर 1, 1 का कम 1 था, तो y का मान आ जाएगा 1 बट्टे 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी किया बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो, इसके बट्टे में x माइनस 1, इसके बट्टे में x माइनस 1, इसके बट्टे में y माइनस 2, इसके बट्टे में y माइनस 2। तो क्या करना होता है बेटा, माना एक के बट्टे में x माइनस 1 को हम a मानते हैं, वह एक के बट्टे में y माइनस 2 है, उसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5a, इसको हमने b माना है, प्लस b बराबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a माइनस के 3b बराबर 1। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हल करना है, ए और बी के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 है, इसको 3 बना लो, 3 बनाने का 3 से गुणा करना पड़ेगा। हल करेंगे समीकरण 3 व 4 से।
ठीक है। समीकरण तीन को 3 से गुणा करें, 5 3 15 प्लस 3b, 3 दूनी 6, और इसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विपरीत चिन्ह पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पर कटाना, प्लस माइनस से जोड़ना पड़ेगा। 15 और 6 21, ए बराबर 7। तो ए का मान आ जाएगा 7/21, 7 एकम 7, 7 3 21। ए का मान आ गया 1/3। ठीक है। ए का मान उठाकर समीकरण नंबर 4 में रख दो। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर ये लिख देना 6a। अच्छा, ए का मान रखना है ना। ए का मान कितना, 1/3, और बी, ये बी है। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, माइनस का 3b बराबर 1, प्लस का 2 इधर आके, सॉरी प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो गया। 1 बचा, 3 गुणे में इधर बट्टे में आ गया। तो b का मान भी आ गया 1/3। ए का मान भी 1/3, बी का मान भी 1/3। हमें ए भी नहीं चाहिए, हमें तो एक्स और वाई के मान चाहिए। अब ए और बी के मान कहाँ रखने होंगे, यहाँ पर, और फिर हल करना पड़ेगा। चूँकि 1/x-1 हमारा ए था, ठीक है ना, और ए का मान आया था 1/3। तिरछे गुणा करेंगे, x-1 एकम x-1, 3 एकम 3, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो गया, x का मान आ गया 4। आंसर। दूसरा, 1 के बट्टे में y-2 बराबर b, और b का मान है 1/3। तिरछे गुणा करेंगे, y-2 एकम y-2, 3 एकम 3, माइनस का 3 इधर के प्लस का, सॉरी माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 हो गया। तो y का मान कितना हो गया, 5। ये हमारा आंसर आ गया। आराम से, इतना आसान था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम बार बार आते हैं। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको अलग से वीडियो बना के करा रखा है। ठीक है, आपने पूरा वीडियो देख लिया। अब इस क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक्स में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 19 करके लिख भी दूंगा, आप जाके क्लिक करके देख लेना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।